माननीय न्यायाधीश डॉक्टर नुपुर भाटी साहब, जिन्होंने आपको तकनीक से जुड़ने का निवेदन किया, और आज अपनी तपस्या की वजह से वे भी, जब भी उनको देखता हूं तो मैं निजी रूप की बात नहीं, मेरे को बहुत खुशी होती है रोज कॉमन रूम में माननीय न्यायाधिपति रेखा बोराना साहब को और माननीय न्यायाधिपति डॉक्टर नुपुर भाटी को देख करके। इसलिए खुशी होती है कि मुझे लगता है कि बहन बेटियां इतनी बड़ी तादाद में इस विधिक जगत के अंदर आ रही हैं, उनके एक उज्जवल भविष्य और मजबूत भविष्य की आज आवश्यकता है। आज ये आवश्यकता है कि हर बार अपनी महिला अधिवक्ता को आगे बढ़ाए, अपनी महिला अधिवक्ता को एक विशिष्ट दर्जा दे। आज ये आवश्यकता है कि महिला अधिवक्ताएं बड़े रूप में सामने आए और समाज के उस आखिरी नागरिक से जुड़ करके और बार और पुरुष बार के साथ मिल करके अपनी एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभाए। उदयपुर बार हमेशा अपने आप में एक उत्कृष्ट बार रही, जिसमें मैंने हमेशा देखा, न केवल प्रमोदनी बख्शी साहब को और शकुंतला जी को, मैं जब यहाँ आया मैंने देखा कि यहाँ खूब सारी अच्छी, बहुत ही उच्च विधि की समझ रखने वाली महिला अधिवक्ताएं हर उम्र में यहाँ पे मौजूद हैं। और उन बार्स में से ये बार्स है जिन्होंने हमेशा अपने महिला अधिवक्ता को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया, और इसका फायदा इस बार को मिला। यहाँ जो संजीदगी है या जो मैच्योरिटी है वो जनरली दूसरी बार्स के अंदर देखने को कम मिलती है। शिवानी मैडम से मैंने कहा कि आज आपका संडे ऊंचा नीचा हो गया हम लोगों की वजह से, तो उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग आए हैं और ये हमें खुशी है इस बात की, हम सब मिल करके और आज इस उत्सव को मनाएंगे जो हम राकेश मोगरा साहब और उनकी टीम के लिए हम आज मना रहे हैं। रतन सिंह राव साहब तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इनसे तो मैं बहुत जुड़ा और बार काउंसिल के अंदर इनसे मैंने बहुत सीखा। ये वो शख्सियत है जिनकी सादगी और उनकी जो आवाज, अंदरूनी आवाज, मजबूत अंदरूनी आवाज की वजह से पूरे राजस्थान के अंदर वकील समुदाय के अंदर जो इनकी ऊंचाई है, इनका कद है, वो मैंने देखी जब मैं भी बार काउंसिल में 6-7 साल इनके साथ रहा। और मैंने देखा एक स्वाभाविक रूप से एक वकील की आवाज को बुलंद करने वाला ये शख्सियत एक शानदार शख्सियत है। मेरे को बहुत लगभग 20 सालों से 25 सालों से पारस सिंघवी साहब को जानने का मौका मिला, और मैं देख रहा हूं कि आज तो ये उप महापौर है, लेकिन मैंने उस समय से इनको देखा कि समाज के प्रति जो इनका दायित्व है, जो इनका कॉन्फिडेंस है, और समाज को कुछ दे देने का, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की जो इनका जज्बा है, उसका मैं आज से नहीं बहुत वर्षों से बहुत कायल हूँ। मुझे खुशी है इस बात की कि वो आज यहाँ मौजूद है और वो हमारे विधि जगत के कंधे से कंधा मिला करके प्रगति के अंदर एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब राकेश मोगरा साहब की दादी जी ने ये निवेदन किया, मेरा दिल अंदर से बिल्कुल उनके लिए भावनाओं से भर उठा। कितनी खुश होंगी वो आज कि आज 3rd जनरेशन लॉयर को जो है वो इस गौरवान्वित पद पे देख रही हैं, और इस बार का आज जो ताज राकेश मोगरा साहब के सिर पे है, उसकी गरिमा, उसकी आने वाली उससे अपेक्षाएं आज मेरी खुद की अपेक्षा राकेश मोगरा साहब से बहुत बढ़ गई है, और मुझे बहुत खुशी है कि दादी जी ने उनका इस तरह से सम्मान किया। बार एसोसिएशन के सभी जो न्यूली इलेक्टेड पदाधिकारी हैं, मैं सभी को, शिव कुमार जी उपाध्याय, दशहरा जी, पालीवाल जी और हरीश जी, राकेश जी आचार्य, सबको मैं बधाई देता हूं कि आप आज की तारीख में लीडर वो नहीं है जो किसी के ऊपर रौब जमाए। आज की तारीख में लीडर वो है जो हर किसी के काम आने के लिए एक उस जज्बे को अपने अंदर समा करके और अपने जीवन तक को न्यौछावर कर देने के लिए हमेशा तत्पर रहे, वो आज का लीडर है। और ये सब लीडर्स हमने आज
उदयपुर बार के जो चुने हुए देखे हैं, मुझे इनकी आंखों में वो चमक नजर आ रही है कि मुझे लग रहा है कि बार एसोसिएशन एक नई दशा और एक नई दिशा में अग्रसर होगी। जब भी मैं हर्ष जी मेहता साहब को, हर्ष जी जैन साहब को, फतेहलाल जी साहब को, श्याम सुंदर जी को, सिरोदिया साहब को, शकुंतला जोशी साहब को, प्रमोदिनी जोशी साहब को, पालीवाल साहब को, मनु दादा को, आप लोगों को जब भी मैं उदयपुर बार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनको देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वरिष्ठ सदस्यों का जो एक बार के आभा मंडल पे जो असर होता है वो हमेशा नजर आता है, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के करने से बार में एक नई अपनी जो है वो आज उस आपकी ही गति है जिसको आगे ये बार के जो आप युवा जिन लोगों को आप आगे लाएं, ये इसको पूरी करेंगे, आप ही की ये जो है गति है उसको और तेज करके और ये बार को आगे बढ़ाएंगे और विधि जगत को नई शक्ति देंगे। मुझे बहुत खुशी है कि बांसवाड़ा से भगवतपुरी साहब, शाहबाज खान साहब, नंदा जी पुरोहित साहब और सब जिनके साथ हम लोग सब मतलब इतना जुड़े, इतना सब, और उपाध्याय साहब सब आज यहाँ बना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आज से 53 साल पहले यहाँ महाराणा भोपाल हॉस्पिटल, महाराणा भोपाल हॉस्पिटल, वहां पे जब मैं पैदा हुआ तो मैं शायद ये उस टाइम सोचने की तो क्या शक्ति होगी, पर मेरे को ये उस टाइम शायद समझ में आया होगा कुछ ना कुछ के ये जगह जो है जहाँ मैं जन्मा वो हमेशा मेरे लिए, मुझे उस टाइम तो मैं बहुत छोटा था, पैदा ही हुआ था, तो मुझे पर मैं देखता चला गया कि मेरी जिंदगी में जो जगह उदयपुर की थी वो इतनी महत्वपूर्ण और इतनी अलग थी। जन्म गणेश घाटी से जाड़े गणेश जी के बीच में और बोरोसली घाट से माजी के घाट के बीच में सारा जीवन निकल गया, पर कभी कोर्ट से और वकीलों से जुड़ने का मौका नहीं मिला। उदयपुर में तो मैं लगभग हर गर्मियों की छुट्टियों में रहता था। 25 साल पहले जयपुर में जब एक आयोजन चल रहा था अधिवक्ताओं का, तो ऐसा मैं बोल रहा हूं जैसे मैं बहुत बुरा था उस टाइम एक, और मिलते ही जो है वो उनसे जो दिल ऐसा मिला कि पहली बार एक मेरे को, और दूसरी बार के लॉयर्स से उस टाइम 25 साल पहले इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम तक इलेक्शन नहीं लड़ा था, तो मैं सबसे इतना मिला हुआ नहीं था, और बिल्कुल मेरी वकालत उस टाइम खाली 4 साल की थी। एक थे प्रवीण जी खंडेलवाल, एक थे भरत जी जोशी, एक थे राजेंद्र सिंह जी, एक थे सुनील अरोड़ा जी, और एक थे अपने अभी वाले प्रेसिडेंट गिरजा शंकर जी मेहता साहब। ये 5 लड़के मिले उस टाइम। अब तो ये लड़के नहीं है, तो मेरी तरह ये भी जो है वो और उससे मुझे जो है वो उदयपुर बार से जुड़ने का एक मौका मिला। तब तो प्रवीण जी, भरत जी, राजेंद्र जी, गिरजा शंकर जी और सुनील अरोड़ा जी, जब भी मैं उदयपुर आता तो मेरे लिए एक उत्साह का विषय हो जाता कि उन दोस्तों से मिलने जाना है कोर्ट, और मैं वो उस उत्साह के रहते जो है वो यहाँ कोर्ट चला आता था बिल्कुल नए अधिवक्ता ग्रुप में। कई बार जब यहाँ आया हुआ होता था, गणेश घाटी पे मेरा ननियाल था है, तो मेरी इस कोर्ट से यादें बहुत ज्यादा हैं, और आप सबसे फिर जुड़ता ही चला गया, और ऐसा मुझे लगने लगा कि जोधपुर के बाद यदि अगर कोई मेरा घर है तो वो उदयपुर है। और इसीलिए जब भी मैं आता हूँ तो भावनात्मक हो जाता हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि कितनी अच्छी बार है, कितने अच्छे लोग हैं, जहाँ एक अपनायत है, एक अपनायत की खुशबू है। और राकेश जी की फोन पे जैसे कोई, मैं इंतजार ही कर रहा था कि हाँ मैं और नुपुर जी आ रहे हैं, आप तो बस अपना शपथ ग्रहण समारोह अनाउंस करो। और उसमें भी फिर कुलदीप जी की, और कुलदीप जी के साथ शक्तिपीठ हमारी मीता माथुर साहब की जो है, इनकी दोनों की कंपनी मिल गई, तो और चाहिए क्या। तो दौड़ पड़ो उदयपुर की तरफ, और हम दौड़ पड़े। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि बार और बेंच एक विधि के वो दो रथ के वो 2 पहिए हैं जिनके भरोसे विधि की गाड़ी चलती है। मेरा मानना थोड़ा भिन्न है। मेरा मानना यह है कि न्याय के रथ को चलाने वाला जो कृष्ण रूपी सारथी है वो अधिवक्ता है, और मेरा मानना यह है कि अधिवक्ता वो कृष्ण है जिसको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि इस संस्था की, इस रथ की गरिमा बनी रहे, इस रथ की गति बनी रहे, इस रथ का संचालन अच्छे से हो। इस रथ पे यदि कोई आंच आए तो वो आंच उस कृष्ण के उस रथ पे बैठे हुए कभी ना आए। और इसीलिए
हमेशा से ये कहा जाता है कि अधिवक्ता ही वह असली, एक जो अच्छा अधिवक्ता होता है वही एक मिरर की तरह है। अगर किसी जज को यदि अगर अपनी शक्ल देखनी हो कि मैं कैसा जज हूं, तो उस अधिवक्ता की आंख में देख लेना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे जज हो। और इसीलिए वो जो कृष्ण रूपी विशेष स्थान अधिवक्ता का है, वही उसकी उन जिम्मेवारियों के साथ आता है, जिस जिम्मेवारी उनकी जिम्मेवारी उस रथ की रक्षा करना, उनकी जिम्मेवारी उस रथ को अच्छी तरह से संचालित करना और सही दिशा देना। उदयपुर की बार के अंदर हमेशा से बड़े बड़े क्रिमिनल लॉयर्स, बड़े बड़े सिविल लॉयर्स रहे, और आज सुप्रीम कोर्ट तक भी ऑनरेबल जस्टिस दिनेश महेश्वरी साहब जो मेवाड़ के ही हैं वह विराजमान है, और राजस्थान उच्च न्यायालय में एक से एक बढ़ के मेवाड़ बार के लोगों ने अपना स्थान प्राप्त किया, और एक से एक बढ़ के लोगों ने एक से एक बढ़ के कीर्तिमान स्थापित किए। जो दम इस बार का है वो एक अद्भुत दम है और एक अद्भुत कीर्ति है इस बार की, जिसको कायम रखना बहुत आवश्यक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मोगरा साहब जो हैं वो अपनी यंग टीम के साथ में, राव साहब और सब सीनियर्स के गाइडेंस के अंदर एक ऐसा अद्भुत काम करके दिखाएंगे। बार का इलेक्शन एक सतत प्रक्रिया है, इलेक्शन पीछे रह जाता है और अब आप सारी बार के आज प्रतिनिधि हो, कौन हारा कौन जीता इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। लेकिन ज्यादा आवश्यक बात यह है कि जो भी आए वो कुछ कार्य ऐसा करके दिखलाए जो आज तक ना हुआ हो, कुछ कार्य ऐसा करने का प्रयास करे जो पीछे अधूरा रह गया, कुछ कार्य ऐसा करने का प्रयास करे जो इस पूरी बार के कीर्तिमान को और ज्यादा सुशोभित करे, और ज्यादा खुशबू दे, और ज्यादा आगे बढ़ाए। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि हम कई बार, सिंघवी साहब, हम कई बार आप आते हो, हम आपसे या हम आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग जो है वो जो हमारी बार को और हमारे कोर्ट को अच्छा रखें हम, लेकिन सारे समाज का जो जहर अपने पी करके अपने गले में रखने का जो मादा है वो केवल और केवल एक अधिवक्ता के अंदर होता है। चाहे वो पति पत्नी की पीड़ा हो, चाहे वो पिता पुत्र की पीड़ा हो, चाहे वह पड़ोसी की पीड़ा हो, पार्टनर्स की पीड़ा हो, व्यवसायियों की पीड़ा हो, राजनीतिकों की पीड़ा हो, दुनिया की सारी पीड़ा जो है, हम लोग वो मुकदमे लड़ते हैं और सुनते भी हैं जहाँ हमें तय करना होता है या हमें पक्ष लेना होता है कि बच्चा माँ के पास जाए या पिता के पास जाए। यदि किसी आम आदमी को अगर इस समस्या का निदान पूछा जाए तो शायद उसके आंखों में आंसुओं के अलावा इस चीज का कोई निदान नहीं होगा। लेकिन हम जुड़ पड़ते हैं उन आशाओं और निराशाओं के बीच में, अपने आप को उगाने में लगे रहते हैं। हम देख लेते हैं कि किस तरह से वो एक ही माँ के जन्मे दो भाई जो हैं वो एक छोटी सी बात को लेकर के दौड़ते चले आते हैं कोर्टों में, और किस प्रकार से हम उनको समझा करके और वापस भेजने का प्रयास करते हैं, या फिर उनके अधिकारों के लिए हम अपना समय देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं। तो ये प्रोफेशन कोई ऑर्डिनरी प्रोफेशन नहीं है। आज सारे देश को आजाद होने के अंदर किसी ने अगर अहम भूमिका निभाई तो उसमें से ज्यादातर लोग अधिवक्ता थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लगा करके, और इवन पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो वहाँ के वजीर आजम थे वो भी हमारे यहाँ के बहुत बड़े वकील थे। तो वकीलों की जो भूमिका रही वो एक अद्भुत भूमिका रही, और उस भूमिका का हम सबको अपने अंदर, अपने जहन के अंदर उस भूमिका का एक एहसास होना चाहिए। वो एहसास जब तक हमें रहेगा तब तक हम समाज की रक्षा कर पाएंगे, तब तक हम संविधान के सच्चे प्रहरी बन करके, हम संविधान की मशाल बन करके उस आदमी के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे, उस आदमी को उजाला देने का प्रयास करेंगे जिसके अधिकारों के लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जिसका कहीं कोई धनीदोरी नहीं है। उसकी रक्षा के लिए हम हमेशा खड़े हैं। अधिवक्ता जगत, बल्कि विधि जगत और इधर से जजेस, हम सब प्रयास करते हैं कि समाज को वो सुकून की सांस देना, समाज को वो अधिकार देना। अधिकार केवल चैप्टर 3 के अंदर, संविधान के अंदर लिख देने से वो अधिकार नहीं होता। संविधान मजबूत होता है क्योंकि संविधान बैठा कहाँ पे है? संविधान बैठा है, संविधान उस प्रहरी के कंधे पे बैठा है जिसको हम अधिवक्ता कहते हैं। वह संविधान को मजबूती देता है, वह संविधान को गति देता है, वह संविधान को एक नई दिशा देता है। बहुत बढ़िया। जब केशवानंद भारती के फैसला दिखाया जा रहा था तो मेरे पसंद की एक लाइनें हैं जिनको मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जस्टिस मैथ्यूज, मेरे ख्याल से उनकी लाइनें हैं उसमें। उन्होंने कहा था कि हर जनरेशन, उन्होंने कहा था कि संविधान एक खाली बर्तन की तरह है,
इस खाली बर्तन के अंदर आगे के लिए क्या भरना है, ये इस नई जनरेशन को तय करना है। और हर जनरेशन ये तय करेगी कि हम अपने संवैधानिक बर्तन में क्या लेके घूमेंगे। इस बर्तन में अच्छी चीज यदि वेसल, जिसे उन्होंने शब्द उसमें जजमेंट में वेसल काम में लिया है, आज हमें तय करना है कि संविधान का जो बर्तन है वो जब हमने नई जनरेशन के हाथ में दिया है तो वो संविधान के बर्तन के अंदर क्या भरेंगे जिससे आम आदमी को राहत मिल सके, आम आदमी को त्वरित न्याय मिल सके, आम आदमी के अधिकारों की रक्षा हो सके और आम आदमी जो है वो मजबूत हो सके। और मैं देख रहा हूं कि एक के बाद एक विधि जगत की इस देश पे प्रभाव बढ़ता ही चला जा रहा है। फैसलों के जरिए हमारे अपने तरीके से हमने समाज को जिस तरह से लीड किया है, मैं जब विधि जगत की बात करता हूँ खास तौर से मैं अधिवक्ताओं की बात करता हूँ, जिस तरह से वो कुलदीप जी की तरह मेरे को 29 साल तो नहीं रहने का मौका मिला लेकिन 25 साल मैं भी रह गया, तो खूब सारी जो है वो ये सीनियर एडवोकेट भी बने, मैं तो नहीं बन पाया लेकिन कोई बात नहीं, भाई बना तो हमने मान लिया कि हम सभी बन गए। मेरा कहने का जो मतलब है वो बहुत स्पष्ट है। आज एक चुनौतीपूर्ण समय है, देश आगे बढ़ रहा है, विश्व के अंदर इस देश की आज एक नई कीर्ति है, विश्व के अंदर एक नई ऊर्जा है भारत के नाम से। आज इस बढ़ते हुए समय के अंदर अपनी तकनीक से, अपनी सोच से, अपनी मजबूती से, अपनी कैरेक्टर से, अपनी चारों तरफ चौतरफा नजरों की तीखेपन से आज वो समय आ गया है जब हम समाज को एक ऐसा वकील समुदाय दें, एक ऐसा विधि जगत दें, हम जजेस भी साथ में, जब समाज इस बढ़ते हुए कदम के अंदर जब हम विश्व के प्रथम पंक्ति में जाके खड़े हो रहे हैं, उसके अंदर एक नई ऊर्जा से ये देश जा सके, ऐसी ऊर्जा हमें इस देश को देनी है, ऐसी मजबूती हमें हमारे संविधान को देनी है। मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि अब अधिवक्ता नहीं हूँ और न्यायाधीश हूँ, जितना बोला उतना ही बोलना चाहिए। और मेरे को तो घंटों घंटों बोलने का थोड़ा शौक भी है, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारी भावनाएं रहती है और इतने सारे अधिवक्ताओं को देख करके तो वो भावनाएं जैसे अंदर से उमड़ने लग जाती हैं। और वे भी इतने मेरे चाहने वाले चेहरे जब मेरे सामने बैठे हो तो अपने आप को रोक पाना बड़ा कठिन है, लेकिन आखिर समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं एक बात सिर्फ इतना ही कहना कह के अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि सभी सीनियर एडवोकेट्स खूब सारे जूनियर एडवोकेट्स को प्रमोट करें, उनको खूब आपके पास उनको स्टाइपेंड दीजिए, उनको कुछ थोड़ा सा पैसा दीजिए, थोड़ा उनको जो भी उनको नवजीवन जीने के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनका उत्साह बना रहे। और आप सब जने एक संस्थागत रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करें, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सपोर्ट करे, दूसरी तीसरी को और तीसरी चौथी। इस तरह से यदि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि न केवल हम हमारा पुराना स्वर्णिम युग साथ लेके चल सकेंगे, बल्कि हम जो नया युग बना रहे हैं उस नए युग में हम नए आयाम पैदा कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय